लाइफ स्किल्स को तीन तीन पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स के अंदर क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, लेकिन अभी इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। दूसरा है सोशल स्किल्स। इसके अंदर आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, कोऑपरेशन एंड टीम वर्क, एम्पैथी बिल्डिंग। निगोशिएशन स्किल्स में आता है मैनेजिंग फीलिंग्स, इमोशंस, रेसिस्टिंग पियर, फैमिली प्रेशर, कंसेंसस बिल्डिंग और एडवोकेसी स्किल्स। हम लोग पढ़े हैं सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एनालिसिस, है ना। इसको बोल सकते हैं परिस्थिति के अनुसार ढलना, यस सर। है ना। होता है ना, परिस्थिति के अनुसार जो ढल जाते हैं हम लोग, वो अडेप्टेबिलिटी होता है। मान लीजिए कि ये लाइफ स्किल्स का ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, अडेप्टेबिलिटी। इसमें क्या है? परिस्थिति के अनुसार ढलना। हमेशा हमारे मर्जी का चीज नहीं होता है, हमारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है? हमको एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, कंडीशन के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ हमको एडजस्ट करना पड़ता है। वही है अडेप्टेबिलिटी, है ना। जैसे कि यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं जानता हूँ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटेक्निक ही नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक करना चाहते थे, लेकिन ट्रेड जो है वो उनको कुछ और चाहिए था, लेकिन कुछ और उनको मिल गया। मतलब ये आपका स्पेशलाइजेशन जो होता है ना, वैसे भी है। तो उन्होंने क्या किया? अडेप्ट कर लिया। तो वहाँ अडेप्टेबिलिटी है। मतलब अपने आप को समझा लिया उन्होंने कि चलो कोई बात, सिचुएशन के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ एडजस्ट कर गया। एडेप्टेबिलिटी वर्क प्लेस में भी ऐसा ही होता है, जहां हम नौकरी करते हैं सब लोग के साथ ऐसा होता है। मतलब 100% लोग जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। यही है अडेप्टेबिलिटी। लाइफ में हमारे, आपके भी लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपको समझौता करना पड़ा होगा, एडजस्ट करना पड़ा होगा। तो अगर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा चीज, ऐसा बात, ऐसा एक्सपीरियंस जो कि माहौल के अनुसार उनको ढलना पड़ा, न चाहते हुए भी, तो वो शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं धनीराम से। धनीराम, कुछ ऐसा कुछ एग्जाम्पल है कि आपके लाइफ का जो आपको एडजस्ट करना पड़ा है, कोई नया कंडीशन में, नया सर्कमस्टेंसेस के साथ, कोई नई सिचुएशन के साथ आपको ढलना पड़ा है, ऐसा कोई हाँ सर, एग्जाम्पल? इसी बार हाँ, क्या हुआ था? शुरू में मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने के बाद सोचे थे कि नहीं इंटर में नाम लिखाएंगे, इंटर करेंगे। हम्म लेकिन ये लॉकडाउन होने के कारण कहीं नाम जल्दी नहीं लिखा पाए। फिर अचानक कोई हम्म आके बोला कि पॉलिटेक्निक करो, अच्छा है ये हम्म। वो। तो फिर अचानक फिर पॉलिटेक्निक में नाम लिखाना पड़ गया। देखिए, हम बोले थे ना, सबसे पहला वही बोला था ना कि बहुत लोगों को पॉलिटेक्निक करने का ही इच्छा नहीं था, है ना। तो फिर आप एडजस्ट कर लिया ना कि यस चलो सर। ठीक है, अब अच्छा है, ये कोई बात नहीं, ठीक है। मन को समझा लिए, तो करेंगे, तुमको फायदा ही है, ये वो, दिस एंड दैट, है ना। यस सर। वही है अडेप्टेबिलिटी। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है जीवन में। अडेप्ट मतलब अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बहुत हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है, कि सर आपको अभी एडजस्ट याद करना नहीं पड़ा आ रहा। माहौल के साथ। सर सॉरी, अभी याद नहीं याद आ नहीं आ रहा। रहा। तो याद नहीं, यानी कि ऐसा नहीं हुआ होगा, एक्चुअली हुआ होगा। ऐसा ऐसा होते रहता है, रोज रोज सर एडजस्ट करना पड़ता है हम लोगों को। सर हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, बोलिए। सर हम भी एडजस्ट किए हैं। और सिर्फ यही नहीं, डे टू डे लाइफ में भी हमको एडजस्ट करना पड़ता है ना। कभी खाने का टेस्ट में एडजस्ट करना पड़ता है ना। कभी कपड़े पहनने में एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कोल्ड ड्रिंक, हमको कोका कोला पीने का मन है, अगला हमको स्प्राइट पिला रहा है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लाइफ में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। रसगुल्ला खाने का मन है, गुलाब जामुन खिला रहा है ना। बहुत एडजस्ट करना पड़ता है जीवन में। तो वही है अडेप्टेबिलिटी। तो मतलब हम लोग फोकस क्या करेंगे? प्रोफेशनल, मतलब उसमें प्रोफेशनल वे में हम लोग बात करेंगे। मतलब हम लोग ये नॉर्मल, ये सब चीजें बात नहीं करेंगे।
वर्क लाइफ के बारे में बात करेंगे। वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई नया एम्प्लॉई है किसी कंपनी में, मान लीजिए मेरा कहीं प्लेसमेंट हुआ है। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, मेरा प्लेसमेंट हुआ है, मान लीजिए एक आपका बैंक में हुआ था। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई बैंक में मेरा प्लेसमेंट हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। उसको क्या हुआ ना, उन्होंने इंश्योरेंस दे दिया बेचने के लिए। इंश्योरेंस बेचिए आप। अब यार बैंक में नौकरी लगा या इंश्योरेंस बिचवा रहा है, और उस पर भी मतलब मुंबई में थे तो कभी भेज दे रहा है आपका नवी मुंबई, कभी भेज दे रहा है बांद्रा, कभी भेज दे रहा है बोरीवली, कहीं भी भेज दे रहा है कस्टमर से मिलने के लिए। तो फिर तो एडजस्ट किए, क्या करेंगे। ऐसा सोचे नहीं थे कि ऐसा हम काम करेंगे जीवन में, लेकिन फिर भी किए। हाँ, घूम घूम के जा रहे हैं, क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हैं। सेल्स में एक्चुअली बेसिकली प्योर सेल्स में थे शुरुआत में। और सेल्स में मतलब नया कोई एम्प्लॉय है तो उसको ट्रेनिंग देने के भी पर्पज से उसको मतलब एकदम ग्राउंड लेवल का काम कराया जाता है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ग्रास रूट से आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो वही करते थे। कस्टमर का हम लोग को डेटा मिलता था, फिर हम लोग कस्टमर के पास विजिट करते थे और वो पॉलिसी खरीदता था या फिर रिजेक्ट करता था। तो क्या किए, अडेप्ट किए, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाले। कोई बात नहीं, बोले ठीक है यार, एडजस्ट किए। तो ऐसा ही करना पड़ता है। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज, हमेशा मतलब ऑफिस जब भी आते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो कि हमको मतलब हमारे अनुकूल नहीं होता है, या फिर हमको पसंद नहीं होता है ना, या हमारे लायक नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमको अडेप्ट करना पड़ता है, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या होता है, जैसे ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अडेप्टेबिलिटी स्किल्स मीन्स यू आर ओपन एंड विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। अडेप्टेबिलिटी क्या होता है? अडेप्टेबिलिटी होता है कि हम नया चीज सीखने के लिए हम तैयार हैं। आप बीटी करना चाह रही थी पूनम, और आप अभी ये कर रही हैं पॉलिटेक्निक, तो आप तैयार हो गए ना कि कोई बात नहीं, हम नया चीज सीखेंगे। यू आर ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। हाँ, टेक ऑन न्यू चैलेंजेस एंड मेक एडजस्टमेंट्स टू सूट ट्रांजिशंस इन द वर्क प्लेस। ठीक है, नया चैलेंज जो भी आएगा मेरे वर्क प्लेस में, उसको हम आराम से उसको लेंगे, चैलेंज के रूप में लेंगे। हाँ, और उसके साथ एडजस्ट करेंगे और अपना 100% उसमें देंगे। नहीं कि हम मतलब अनमने से ही काम करते रहेंगे। मतलब आप जो यहाँ पढ़ाई कर रही हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, तो जिसको इच्छा नहीं था पॉलिटेक्निक करने का, तो वो मतलब अनमने से तो पढ़ाई नहीं करते ना, मतलब मन से ही करते हैं। जो कर रहे हैं वो मन से ही कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन इसको मन से कर रहे हैं। अगर मन से नहीं करेंगे, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो अभी तक अनमने से है, क्लास नहीं करना चाह रहा है, मन नहीं कर रहा, तो या तो अपने मन को आप समझा लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, या फिर देख लीजिए भाई। हाँ, मतलब मेरा तो साफ साफ यही कहना है, मन को अच्छा लगे वो करिए। और अगर मन की इच्छा के विपरीत कुछ करना पड़ रहा है, अगर आपको मान लीजिए बहुत लोग होंगे जो अभी भी यही सोच रहे हैं कि हमको करना पड़ गया, तो आपको तभी मना करना चाहिए था। नहीं करेंगे ही नहीं हम, एकदम आप ये हो जाते हैं। हाँ, कि नहीं, हमको करना ही नहीं है, अड़ जाते हैं कि नहीं करना है। लेकिन अब जब करने लगे, जब एडमिशन हो गया, तो फिर मन से करेंगे। क्यों पूनम? पढ़ेंगे तो मन से ही पढ़ेंगे। यस सर। मना करना था तो पहले मना करना था, लेकिन अब जब आ यस। गए हैं, जब कूद गए हैं नदी में, तो तैर के तो निकलना ही है उस पार, है ना। यही बात है। तो क्या है कि करना चाहिए, और एक्चुअली सबके अंदर होता है एडेप्टेबिलिटी स्किल्स। अगर नहीं है एडेप्टेबिलिटी स्किल्स, अगर आपका बढ़िया से नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो लाइफ स्किल्स का एक पार्ट आपका कमजोर है। ठीक है, तो आपको अपने एडेप्टेबिलिटी स्किल्स को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए। एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, नया चीज सीखने की इच्छा होनी चाहिए। हाँ, और नया चैलेंज को एक्सेप्ट करने का आपका मतलब क्षमता होना चाहिए, पावर होना चाहिए। ठीक है। Being able to adapt to changing environments and work processes can be desirable traits to employers. एम्प्लॉयर लोग मान लीजिए कि हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं,
इंटरव्यू की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो अभी इंटरव्यू देंगे ना, उसके आप लोग एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, इसलिए इंटरव्यू इंटरव्यू बोलते हैं हम। इंटरव्यू देने के लिए जब जाएंगे तो आपको पूछेगा, आपको एम्प्लॉय अपने बारे में बताएगा बहुत कुछ कि हम ऐसे काम करते हैं वैसे काम करते हैं। क्या आपको लगता है आप हमारे साथ मतलब एडजस्ट कर पाइएगा, ये बोलता है। क्या आपको लगता है कि आप अडेप्ट कर पाइएगा यहाँ का सिचुएशन के साथ अपने आप को? हाँ, ये पूछता है क्योंकि उसको वैसा ही एम्प्लॉय चाहिए जो कि नया चीज को सीखने का ललक रखे, नया चैलेंज को एक्सेप्ट करे, एडजस्ट करे, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो। ये सब चीजें अडेप्टेबिलिटी स्किल्स के अंदर आती हैं। तो अगर उसको लग गया कि ये सही है कैंडिडेट, तो आपको हायर करेगा, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट कर देगा। तो अडेप्टेबिलिटी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर अडेप्टेबिलिटी टूल्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है? कंसर्न, कंट्रोल, क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस, 4 C's है ना? क्या है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, मतलब आप नया चीज को सीखने का आपके अंदर ललक होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए आपको जिज्ञासा। अपने, सॉरी सर क्या देने, जिज्ञासा बोल रहे हैं। जिज्ञासा, सर जिज्ञासा, जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब वही ना, नया चीज को सीखने की इच्छा जो होती है ना? यस तो सर। जिज्ञासा वही ना हुआ कि कुछ हम कुछ सुने या कुछ देखे, उसके बारे में हमको इच्छा हो कि कैसे मतलब होता है, इसके बारे में थोड़ा हमको पता हो, है ना? क्यूरियोसिटी। कंट्रोल होना चाहिए अपने अंदर, है ना? तभी तो चीजों को हम अडेप्ट कर पाएंगे, इसलिए कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंसर्न होना चाहिए। कंसर्न क्या है? कंसर्न, थोड़ा सा कंसर्न भी मतलब ये जरूरी है उसके लिए। कंसर्न क्या है? कंसर्न क्या होता है? व्हाट इज कंसर्न? इसका एक सिनोनिम है हिंदी में, चिंता। और क्या होगा? सर जैसे बोलता है ना, कंसर्न टू द रिलेटेड पीपल, मतलब जो उस काम से ही है, वही उसके बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको कुछ बता सकता है। नहीं, वो दूसरा चीज हो गया, वो संबंधित हो गया। लेकिन एक कंसर्न होता है, कंसर्न, एक कंसर्न होता है। तो कंसर्न का 2 मीनिंग होता है। एक होता है वही जो आप बोले, कंसर्न पर्सन, मतलब इससे संबंधित लोग, इससे जुड़े हुए लोग। और एक होता है थोड़ा चिंता, थोड़ा टेंशन, है ना? थोड़ा टेंशन, थोड़ा चिंता, थोड़ा परेशानी, है ना? परेशानी तो होता ही है ना, अडेप्ट करने के टाइम में, कुछ नया चीज को अडेप्ट करने के टाइम पे, एडजस्ट करने के टाइम पे चिंता तो होता है ना। चिंता तो हो रहा था ना कि कैसे करेंगे पॉलिटेक्निक, यार इच्छा ही नहीं करने का, है ना? लेकिन करेंगे, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास भी करेंगे, है ना? कब से सर? हाँ। कब से करेंगे ऑफलाइन क्लास? देखते हैं। चलिए, ये है अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, सिचुएशन के साथ, लोगों के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ एडजस्ट करना अडेप्टेबिलिटी है। दूसरा डिसीजन मेकिंग, दूसरा नहीं एक्चुअली चौथा है ये डिसीजन मेकिंग। पहला क्या था? सेल्फ अवेयरनेस, फिर था सेल्फ एनालिसिस, फिर था आपका ये अडेप्टेबिलिटी, उसके बाद अभी है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? एबिलिटीज टू एसेस अवेलेबल ऑप्शंस, टू फोरसी द consequences ऑफ डिफरेंट डिसीजंस, एक्शंस, नॉन एक्शंस। ठीक है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है? हम जो बोलते हैं डिसीजन ले लिए हम, तो क्या करते हैं हम एक्चुअली, करते क्या है, प्रोसेस क्या है? अवेलेबल ऑप्शंस को एसेस करते हैं, यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एसेस करते हैं अपने अवेलेबल ऑप्शंस को, है ना? कपड़ा खरीदने जाते हैं, वहां डिसीजन मेकिंग करते हैं हम लोग, है ना? कैसे वहां डिसीजन मेकिंग? मान लीजिए कपड़ा खरीदने के लिए गए हैं कोई दुकान, शोरूम गए हैं कहीं, वहां हमको कपड़ा खरीदना है। हाँ, कैसे कपड़ा कैसे खरीदते हैं? बहुत सारा कपड़ा देखते हैं, शर्ट खरीदना, मान लीजिए शर्ट, तो क्या करते हैं? अवेलेबल ऑप्शंस को देखते हैं, एसेस करते हैं, उसके बाद टू फोरसी द consequences ऑफ डिफरेंट डिसीजंस, एक्शंस, नॉन एक्शन।
अब उसके बाद हमको क्या लगता है कि नहीं, ये हमारे बॉडी पे अच्छा लगेगा, हाँ ये कपड़ा अच्छा है, इसमें गर्मी कम लगेगा, ये बहुत कुछ हम सोचते हैं, बहुत कुछ एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ यही वाला शर्ट लेना है ना भैया, डिसीजन मेकिंग। ये तो जनरल बात हो गई। प्रोफेशनल वे में क्या होगा बात, कोई भी डिसीजन, कोई भी मान लीजिए आप इंजीनियर बनते हैं आप, तो वहां भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो है मेरा डिसीजन, ये मेरी कंपनी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है ना। ये क्लाइंट से अगर मैं डील करता हूं, अगर इसके साथ मैं टाई अप करता हूं, तो सही है कि गलत है, क्या होगा, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लेना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। नो डिसीजन इज ऑल्सो ए डिसीजन। अगर हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो भी एक डिसीजन ही है ना। शर्ट खरीदने के लिए गए, जैसे वही एग्जांपल, शर्ट खरीदने के लिए गए और बिना कोई शर्ट लिए ही निकल गए हैं, तो वो तो डिसीजन ही था ना कि नहीं नहीं यार कोई भी शर्ट अच्छा नहीं, वो भी एक डिसीजन था। लोग बोलता है ना कि भाई बहुत लोग बोलता होगा आप लोगों को कि यार ऐसे मत करो यार, डिसीजन नहीं ले सकते हो तुम, हाँ डिसाइड करो ना क्या करना है, डिसीजन ही नहीं ले सक रहा है तुम, तो वो भी तो उसको बोल दीजिएगा कि ये भी मेरा डिसीजन ही है कि हम अभी डिसीजन नहीं लेंगे, है ना। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी डिसीजन नहीं लूंगा, ये मेरा डिसीजन है, ठीक है। बोलता है ना बहुत लोग, धनी यस क्या सर। है तुम ठीक से डिसीजन नहीं ले सकता है यार, हाँ हाँ सर, बोलता है। बोलता है, उसको यही बोल देना, ये तो डिसीजन तो लिए हम कि अभी हम डिसीजन नहीं लेंगे, है ना, मेरा डिसीजन है ये। तो कोई भी डिसीजन लेते हैं, हमको इस कंपनी में नौकरी करना है, मेरा डिसीजन है, नहीं करना है मेरा डिसीजन है ना, नौकरी कर रहे हैं छोड़ देंगे मेरा डिसीजन है। और डिसीजन लेके पछताना नहीं है भाई, नो रिग्रेट। डिसीजन लेने के पहले बहुत बार सोच लेना है ना, लेकिन डिसीजन लेने के बाद नहीं सोचना है कि ओहो हो गलत डिसीजन था ना, ले लिए तो ले लिए, समझे ना। यस सर। डिसीजन लेने के पहले कितना भी सोच लीजिए, कितना भी उस असेसमेंट कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, माथाफोड़ी कर लीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए, जो भी कर रहा है कर लीजिए, लेकिन डिसीजन लेने के बाद नो रिग्रेट, नो पछतावा, कि भाई ठीक है हो गया, आप ले लिए तो ले लिए। हम लोग पछताते हैं, सब लोग बहुत पछताता है कि ओहो यस सर, हो, पछता रहे हम भी। है ना। क्यों पछता रहे जी हैं सर। बताइए। सर मतलब पहले जब ये भर रहे थे ना, तो मुझे बोला गया था कि मतलब जो मेरा एडमिशन करवा रहे थे तो उनसे बोला, मैंने बोला था कि मुझे ये सिविल में या माइनिंग में चाहिए, तो वो बोले कि अच्छा ठीक है देखते हैं। उसके बाद फिर पता नहीं पापा उनको बोल दिए कि मैकेनिकल में ही डाल दो, तो फिर उनका मैकेनिकल में डाल दिए। तो अभी बहुत कोई है जो इधर धनबाद तरफ का वैकेंसी निकला, मतलब देखते हैं भरते हैं तो सिविल का या माइनिंग का ये सब कुछ ज्यादा मतलब वैकेंसी निकलता है। तो हम्म। उस हिसाब से रेडी कर, मतलब मैंने सोचा था, तो पापा फिर उनको बोल दिए कि मैकेनिकल का करवाइए। तो मैकेनिकल में भरने के बाद अभी पसीने मतलब देखते हैं, बहुत किसी का मैकेनिकल वाला का कर करके अभी बैठा हुआ है। तो बाद में फिर मुझे ही पछतावा होने लगा कि काश वही हो जाता। सिविल वाला तो बहुत बैठा हुआ है उससे ज्यादा, माइनिंग वाला भी उससे भी ज्यादा बैठा हुआ है, मैकेनिकल वाला तो कम बैठा हुआ यस सर, बट इधर मेरे साइड में हद से मैकेन थी सिविल वाला का ज्यादा डिमांडेड है इसमें। और मैकेनिकल वाला का भी कैलवरी वगैरह में बहुत सारा अभी वैकेंसी भी आ रहा है। तो इसलिए उनको बोले थे कि उस टाइप का निकालिए कि अगर मुझे बाहर भी जाना पड़े या फिर मुझे ऐसा भी हो कि अगर मैं अपने एरिया में रह के काम करूंगा तो अच्छा रहेगा, कि घर भी आ जा सकूं। है। इसलिए तो मैं मैकेनिकल अपने आपका, एरिया। यस सर। तो पापा आपके मतलब डिसाइड किए कि मैकेनिकल लेना है इसको, यस सर। तो उनको ज्यादा पता है ना हाँ उनको सर, ज्यादा पता है ना। जी सर।
बट मेरे एक है रिलेशन में जो डीओ हैं यहाँ के, क्या नाम है, मतलब जामताड़ा के डीओ हैं। अगर आप सिविल या माइनिंग लिए होते तो आपका वो पक्का था, हो ही जाता, तय था, नौकरी हो जाता। यस सर, उसमें कुछ था, कंफर्म ही था। कैसे? वो होता ही है ना कि सर यहाँ पर कैलोरी का अक्सर आदमी घटते बढ़ते रहता है, और सिविल का भी यहाँ वहाँ प्रोजेक्ट सब बहुत खाली सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट बहुत खाली है। वहाँ भी सिविल इंजीनियर लोग को बहुत सारा, हाल ही में एक यहाँ का धनबाद का कॉलेज का सिविल इंजीनियर सब जो था वो सबको, एक सेकंड सर, सिविल इंजीनियर जो सब था उन लोग को जितना गोटा का मतलब वैकेंसी मतलब पढ़ाई कर रहा था उन सबको लगा दिया है एक प्रोजेक्ट में। हम्म। अच्छा खासा सैलरी भी मिल रहा है, घर बैठे मतलब जा रहा है, साइन मार के आ रहा है, अपना घर बैठे पैसा ले रहा है। ऐसा नौकरी कीजिएगा आप? नहीं नहीं, मतलब काम तो मुझे करना ही है, बट क्या घर है बैठे ना ऐसे, कि घर बैठे ऐसे जो साइन करके आता है, जो घर बैठे पैसा ले लेता है, उसको पता है क्या बोलते हैं? पता है क्या यस बोलते सर। हैं? है ना? है ना? जी सर, समझ हाँ, रहे वो हैं। नहीं करना है, वो नहीं करना है जीवन में भाई। तो सर वो सरकारी मतलब सरकारी से उन लोग का हुआ है, तो हम्म। सबको मतलब डाल दिया उसमें। फर्स्ट मतलब फर्स्ट में जितना भी बैच था उन लोग को सबको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में डाला हुआ है। हाँ। सबको वैकेंसी डाला, तो जितना कोई वैकेंसी डाला था सबको मतलब डाल दिया यहाँ वहाँ, और सब पापा आराम से से अभी। पूछे आप पापा से पूछे कि क्यों हमको मैकेनिकल लेने बोले आप? पूछे? हाँ, तो पापा बोल रहे कि उसमें तुम अगर मतलब करते करते तुम्हारा उसमें भी कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगा, अच्छा कंपनी में चले जाओगे। ठीक है। बोल तो सही रहा एक्चुअली है। हम्म। एक्चुअली सरकारी काम के लिए मतलब शुरू से मुझे चाहिए था सरकारी में। क्यों, कौन बोला आपको सरकारी काम मतलब आपको चाहिए? बहुत कोई बोलते हैं कि हमेशा सरकारी काम ही अच्छा रहता है। अच्छा। अच्छा रहता मतलब वही वही वाला होता है, वही जो हम लोग बोले नहीं वर्ड। हाँ, वही यस वाला। सर। उसी के लिए लोग बोलता है मेनली, कि बैठे बैठे हमको पैसा मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं है। सरकारी में ज्यादा काम करना पड़ता है ना? हाँ सर, अब वो तो अब सब सारा सिचुएशन चेंज हो गया अब ना वो बैठ के नहीं हो सकेगा काम। आपको हाँ काम सर, अभी करना ही बहुत पड़ेगा। किसी का पैसा भी काट रहा है, और लगा भी दिया सबका, जांच जांच भी हो रहा है सबका कि वो सही में वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस हिसाब से उसको पैसा भी मिल रहा बिल्कुल। है। बिल्कुल, मेरा दोस्त लोग का 2008 में हुआ था वो, यहाँ पे दुमका के एसके यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है। 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सैलरी है इसका। 2008 में हुआ था ये लोग का रिक्रूटमेंट। अभी तक तलवार तलवार लटक रहा है ये लोग के सर पे। सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि नौकरी चला जाएगा, फिर रिकवरी भी होगा। है ना? हम्म। सोचिए कितना खतरनाक लाइफ जी रहा है लोग। कितना लोग 100% मर गया, एक दो स्टाफ जो मतलब यस अभी। सर। हाँ, कार्रवाई चल ही रहा है, मर गया। सोचिए। वैसे टेंशन से तो अच्छा है हम लोग प्राइवेट ही काम कर लेते हैं। नहीं, जी ठीक है, सर। सरकारी नौकरी अच्छा तो होता ही है वैसे तो, मतलब सैलरी वाइज अगर देखें या काम वाइज। लेकिन वैसा जरूरी नहीं है कि सरकारी ही करें तो मतलब हम अपना हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे, वैसा नहीं। अच्छा, फ्यूचर कुछ सोचे हैं, गोल कुछ रखे हैं, बनाए हैं अपना? हाँ सर, गोल मतलब सबसे पहले तो ये सोचे कि ये पॉलिटेक्निक खत्म करने के बाद कहीं अच्छा सा जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद अपना जो टैलेंट है उसको उभारने का सोचे। क्या जीवन का गोल क्या है? सर शुरू से मेरा। जैसे हम बता रहे हैं आपको मेरा क्या गोल है। मेरा गोल है कि एक बहुत बड़ी सी कंपनी बनाएंगे हम। है ना? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कुछ कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग है, वो अभी नहीं हम डिस्क्लोज करेंगे। वो कंपनी बनाएंगे, और मतलब कंपनी को इतना आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे कि मेरा मतलब आपका नाम हो जाए एक, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में कम से कम स्टैंड करें हम, एक नाम हो जाए। जी सर। वैसा एक मेरा गोल है ना? जी सर। और हम अभी जो भी नौकरी करते हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, हम मतलब हम सीख रहे हैं।
जो भी नौकरी कर रहा है ना, जी इसमें हम सीख सीख रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है चीजों को, कैसे क्या करना जी है। उस तरह से अगर लेना अपने काम को तो फिर अच्छा लगेगा, फिर मजा आएगा। जी हम सर। ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको बस इसी में रह जाना है, जीवन भर इसी में काट देना, वैसा नहीं है। हम सीख रहे हैं यहाँ पर, सीखेंगे, सीख सीख के फिर हम कुछ करेंगे अपना, है ना। ये सब मतलब मेरा लर्निंग फेज चल रहा है, अभी भी सीख रहे हैं, समझे। ये देखिए, मेजर लाइफ डिसीजंस क्या क्या होता है। पहला होता है गोल। गोल मतलब जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है आपका, जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वही मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं बार बार बहुत लोगों से पूछा मैंने कि क्या प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, आपका क्या है गोल। अपने आप को आप जब विशाल बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा था। यस सर, मैं ही विशाल। हाँ, नहीं मतलब मान लीजिए कि आप जब 70-80 साल के हो जाएंगे तो उस वक्त आप मतलब अपने आप को मतलब आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए जीवन में कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो मतलब मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, मतलब 80 साल की उम्र में, किस रूप में आप, मतलब क्या किए आप लाइफ में, वही मैं पूछ रहा हूँ। वो उसको बोलते हैं गोल, मतलब लक्ष्य क्या है आपका जीवन में, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप साथ कुछ बोल रहे थे जो बीच में हम आपको टोक दिए। वही कि मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू से स्कूल में भी मेरा बहुत म्यूजिशियन में अच्छा नाम उठा हुआ है। हालांकि हम्म, बहुत यहाँ पर बहुत कोई जानता है, डीओ ऑफिस वगैरह में हम्म, अवार्ड अवार्ड मिला है। हम्म। तो उस काम को लेके मैं अपने आप को खड़ा करना चाहता हूँ लाइफ में, ऐसा कि सब कोई मुझे जाने एक आर्टिस्ट की तरह, क्या करते कलाकार। हैं आप, गाते हैं। हाँ, गाना और बजाना दोनों है। मतलब क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। फ्लूट में है सर, और सिंगिंग। वाह, फ्लूट में भी है। यस सर। अरे वाह, तो बड़ा यहाँ अच्छा है। रांची तक से गोल्ड मेडल जीत के आए थे, यही दिसंबर में ही। हरिप्रसाद दो चौरसिया बनिए या फिर। ये 2020 के अंत में हुआ था। तो कीजिए उसमें, उसको छोड़िए मत, उसको कीजिए। ये है सर कि घर वाले पहले बोले कि पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करते रहो। तो सबसे पहले यही कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद। सचिन तेंदुलकर मैट्रिक फेल हो गया था। एम एस धोनी कितना पढ़ा हुआ है, विराट कोहली का क्वालिफिकेशन क्या है जानते हैं हम लोग। तो ये सब चीजें ठीक है, घर वाले तो बोलते हैं, लेकिन अपना पैशन को फॉलो जरूर करना चाहिए, है ना। यस हमारे सर, घर में भी वही वही था, सोचे कि। हमारे हमारे घर में वही था। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है, हमारे जो जी बच्चे जो हैं, तो उनको हम लोग कोई भी, हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग सोच लिए हैं कि कोई भी दबाव नहीं डालेंगे भाई, जो करना है डांस करना है डांस करो, गाना गाना है गाना गाओ, वो आपका हारमोनियम बजाना है हारमोनियम बजाओ, गिटार बजाना है गिटार बजाओ, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो। कोई ये नहीं, प्रेशर नहीं, जो करना है कर लो कर लो। हाँ, वही पढ़ना वजह से जरूरी है सर अभी आदमी। धनबाद में पूरा मेरा हर जगह डी ऑफिस वगैरह हो गया। और क्या नाम है, स्कूल में भी बहुत अच्छा नाम रहा है। अभी तक सर लोग फोन करते तो वही बोलते हैं हमको, कृष्ण कन्हैया लाल। वाह, अरे वाह, नहीं तब तो बहुत सब अच्छी पे बात है ये। अपना बहुत, कंपटीशन खड़ा कर लिए हैं। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो इसको आप मतलब रोकिएगा नहीं, है ना। हमारे जी सर। एक्चुअली हम दुमका से हैं, दुमका है यहीं पर बगल में ही है दुमका। वहां से है जी सर। हमारा। हम लोग जब खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो हमारे साथ एक लड़का था, विपिन मोदी नाम था उसका, विपिन मोदी। उसके फादर लोग का बहुत मतलब होलसेलर थे वो लोग, बहुत दुमका का मतलब बहुत बड़ा वो लोग नाम है व्यापारी में। होलसेलर थे बहुत, ग्रोसरीज वगैरह के और आपके स्टेशनरी आइटम्स के, बहुत बड़े लोग हैं अभी, और भी ज्यादा नाम हो गया लोग का। तो क्रिकेट खेलने का बहुत इसको था, पैशन पैशन था इसका क्रिकेट। हाँ, लेकिन घर में बिल्कुल सपोर्ट नहीं था इसको क्रिकेट के लिए। घर में बचपन में भी क्रिकेट खेल के घर जाता था तो पिटाई लगता था इसको पूरा। और दुमका का मतलब सबसे अच्छा खिलाड़ी था ये,
बैटिंग भी वैसे ही करता था, बॉलिंग भी वैसे ही करता था, फील्डिंग भी वैसे ही करता था। हाँ, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला इसको, बिल्कुल नहीं मिला। आज वो भी सेठ जी बना हुआ है ना। हम लोग को उसको देख के इतना बुरा लगता है, ये भी एक एम एस धोनी होता, लेकिन वो भी वही चावल और आटा तोल रहा है, क्या करेगा। इसलिए मतलब सपोर्ट, मतलब अपना पैशन को ये नहीं कर, मतलब ये फॉलो करना चाहिए। और इसको आप बंद मत कीजिएगा कभी भी जीवन में, ये चीज जो है आपका। यस सर, तो मेरा कोशिश करेंगे। सजेशन है, मेरा जी ये सर। सजेशन है। और अपना अपना आपका नंबर है मेरे पास। यस सर, है सर, व्हाट्सएप नंबर आपका है। हाँ, तो नहीं, आपका नंबर मेरे पास है। यस सर। एक बार कुछ लिख के भेज दीजिएगा तो। हाँ, तो आपका नंबर सेव ठीक है रखेंगे। आप सर। काम के आदमी हैं आप, है ना। काम का सब है, जी लेकिन सर। मेरा भी इसमें बहुत शौक है, ये सब चीजें म्यूजिक वगैरह में। मेरा मतलब अपना गाते होते है नहीं वैसा, लेकिन अच्छा शौक है, शौक है इसका बहुत, मतलब बहुत इंटरेस्ट है इसके, इसमें म्यूजिक वगैरह में, है ना। जी सर। तो, तो गोल होना चाहिए आदमी को। अब हम लोग बैक टू द टॉपिक। ओके गोल सर। होना चाहिए। मेजर लाइफ डिसीजंस क्या क्या है। गोल, जैसा हम बार बार बोलते हैं कि सबका एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए जीवन में। धनीराम, आपका क्या है गोल? यस सर। गोल क्या है? सर बोलेगा पढ़ाई दुनिया गोल करके है, नौकरी, हैं? पढ़ाई करके सर नौकरी लेना है सर। यही गोल है? हे भगवान, बड़ी छोटा गोल है जी। यस सर। कौन सा नौकरी लेना है? 4th ग्रेड का निकला है, भरिएगा। नो सर, अभी पढ़ाई कंप्लीट होगा सर तब। नहीं, मेरा वही बोलना है क्या कि जीवन में एक गोल बना के रखिए, ठीक है, कि हमको ये करना है जीवन में। हाँ, कुछ भी हो यस सकता है। अपने माँ बाप को विदेश घुमा घुमा के लाना है ना। एकदम सिटी के अंदर में 1 एकड़ जमीन खरीदना है। हाँ, बहुत आईएएस अफसर बनना है, या फिर हमको यार पॉलिटिशियन बनना है। कुछ ना कुछ गोल जरूर होना चाहिए। हाँ, इशिका कुमारी है, दिख रही है? नहीं है इशिका कुमारी। पूनम कुमारी, आपका गोल क्या है? लक्ष्य, जीवन में लक्ष्य क्या है, सबसे बड़ा लक्ष्य? सर टीचर का। टीचर? यस सर। टीचर बनना है आपको? यस सर। कैसा टीचर? पॉलिटेक्निक कॉलेज का टीचर बनिएगा आप क्या? सुषमा, आपका गोल क्या है? सर सिविल इंजीनियर। वो गोल है या वो अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट है, या गोल है? गोल सर। गोल है, हाँ। ठीक है। मतलब आपको पता था पहले से कि सिविल इंजीनियर बनना है? मैट्रिक के बाद आपको पता चला कि हमको सिविल इंजीनियर बनना है? हाँ सर। अच्छा, तब बढ़िया है। तब एकदम बिल्कुल फोकस कीजिए इसी पे, तो आप एकदम हाँ। सही ट्रैक पे हैं, है ना। यस नेक्स्ट सर। मार्टिना, चलिए बढ़िया है। मतलब डीआरडीओ में तो निकलते रहता है वैकेंसी वगैरह, उसमें भरिएगा, उसमें हो जाएगा आपका क्या। यस सर। बस बस, स्पेस के क्षेत्र में योगदान दें यार। ये नहीं मंगल ग्रह पे जाना है, चांद पे जाना है, वो सब नहीं है। सर अभी उतना चूंकि अपने आप में मतलब नहीं लग रहा है कि उतना, हाँ, जब अपना क्वालिटी जब बढ़ेगा तो फिर वो डिजायर अपने आप आ जाएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही ये बात, एकदम सही बात। लेकिन यह है कि हम स्पेस के क्षेत्र में कुछ योगदान दें यस ना। यस सर, वाह, ये पहला टारगेट है मेरा। नहीं तो बहुत बढ़िया है। चलिए, तो मेजर लाइफ डिसीजंस क्या हो गए? पहला गोल क्या करना है? डेवलप करना है गोल को, फिर प्रायोरिटाइज करना है, फिर अटेन करना है। जैसे अभी ओम प्रकाश का है, डेवलप कर लिया है कि हमको स्पेस के लाइन में कुछ करना है। प्रायोरिटाइज करेगा जब थोड़ा टाइम, कुछ टाइम के बाद, और अटेन करेगा। हाँ, अटेनमेंट भी हो जाएगा वो। हाँ, डेवलप किए, प्रायोरिटाइज किए, और डेडिकेटेड हो गए, डिवोटेड हो गए, तो अटेन भी हो जाएगा। फिर चॉइस, हाँ,
ऑफ लाइफ स्टाइल स्टडी एंड फूड हैबिट्स हॉबीज, है ना। जैसे बात कर रहे थे हम लोग कपड़ा खरीदने का, है ना, फूड हैबिट्स, हॉबीज, इसका डिसीजन मेकिंग, मतलब इसका डिसीजन मेकिंग करना है हमको, किसका, अपने लाइफ स्टाइल का, अपना स्टडी का भी डिसीजन मेकिंग अभी विशाल के पापा कर दिए थे, कोई बात नहीं, वो भी कुछ सोच के किए होंगे, है ना। फूड हैबिट्स, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हॉबीज, हॉबीज पता ही सबको, कोपिंग अप विथ स्ट्रेस, अल्कोहल, ड्रग्स, एसटीडी, एड्स, है ना। स्ट्रेस से कोप अप कैसे करेंगे, अल्कोहल से कैसे करेंगे, ड्रग्स से कैसे करेंगे, और बाकी बीमारियों से कैसे कोप अप करेंगे। कैरियर से रिलेटेड क्या है, चॉइस ऑफ प्रोफेशन और फर्दर स्टडी। हाँ, अभी मतलब अभी के बारे में अगर बात करें तो वही जो अभी हम बात कर रहे थे आप लोगों से कि प्रोफेशन का चॉइस और फर्दर स्टडी, जैसे आगे पढ़ाई भी करना है, उसके बाद अपना जो गोल है, जो हमने डेवलप किया है, उसको हम प्राप्त करेंगे, उस अटेन करेंगे, है ना। फर्दर स्टडी करेंगे, उसके बाद प्रोफेशन का चॉइस करेंगे, उसके बाद अपने गोल को अटेन करेंगे। और गोल से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन सब कुछ मेरा जो गोल है उससे जुड़ा हुआ सब कुछ रहेगा। अब मुझे टीचर बनने का मन है और मैं यहाँ पे आपका वो क्या बोलते हैं, कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं हम, आपका मैनेजर लेवल का, तो हम टीचर थोड़ी ना बनेंगे, हम तो मैनेजर ही बने रह जाएंगे ना। बस वो भी अच्छा प्रोफाइल है, खराब प्रोफाइल नहीं होता है। चलिए, उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, पांचवा। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग इज एन एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आपको बिल्कुल अनबायस्ड होके सोचना है, एनालाइज करना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना है अनबायस्ड होके, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो गया कि जो सही है वो करना है हमको। जैसे इसका बात जो अभी ओम प्रकाश जी जो बोले कि वो बाद में देखेंगे, अभी मतलब ये क्रिटिकल थिंकिंग ही है ना। उनको पता है कि भाई अभी हम इतना ही सोच पाएंगे, अभी हम इतना ही कर पाएंगे, तो भाई जितना सोच पाएंगे, जितना कर पाएंगे, उतना ही करेंगे अभी हम। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे अपने अंदर में। क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रेशनली, अंडरस्टैंडिंग द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज। बिल्कुल लॉजिकली सोचेंगे हम, मतलब अनाप शनाप नहीं सोचेंगे कि भाई अब हम भारत का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ, वो नहीं सोच पाएंगे ना अभी हम जो कर रहे हैं वही उसी के बारे में सोचेंगे ना। हाँ, अभी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे टीचर बने। हाँ, बिल्कुल, मतलब अनाप शनाप चीज तो नहीं सोच सकते ना। लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज होना चाहिए, हमारा जो आइडियाज है उसके अंदर लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग कैन हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज एंड असेस द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर सच एज वैल्यूज, पीयर प्रेशर एंड द मीडिया। ठीक है, समझे क्रिटिकल थिंकिंग धनीराम, कुछ समझे? हाँ सर। क्या समझे? हाँ बोलने के बाद तो फिर बताना ही पड़ता है कि क्या समझे। हम सिचुएशन देते हैं आपको, रुकिए थोड़ा सोचते हैं, तो सिचुएशन देते हैं। एकदम छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं, सिचुएशन देते हैं एकदम छोटा सा, एकदम डेली वाला, मतलब डेली रूटीन वाला। ठीक है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपको ये करना है, ठीक है। आपको सब्जी लाने के लिए भेजे हैं धनी, 200 रुपया सर। देके, 200 रुपया देके आपको सब्जी लाने के लिए भेजे हैं।
बताइए क्या क्या सोचिएगा और क्या क्या लेके आइएगा, क्या सोचिएगा, क्या लेके आइएगा। सर वो तो हमको घर से बताएगा ना पहले कि ये लेके आना है, ये चाहिए। नहीं बताएगा, कल पैसा दे दिया 200 रुपया और बोला कि जाओ सब्जी लेके आओ। सर तो हम अपने से कैसे पता करें कि घर में क्या है क्या नहीं है। वो अच्छा, वो भी पता करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको दिखा भी दिया गया कि देख लो क्या क्या, आपको ये बोला गया क्या, देख लो सब्जी क्या क्या है, जो नहीं है वो लेके आओ, तब। हाँ सर, तब तो ले आएंगे सब। अच्छा, क्या कीजिएगा फिर उसके बाद। उसके बाद देखें कि क्या है क्या चीज नहीं है, वो मार्केट से ले आएंगे खरीद के। अच्छा, कितना लाना है वो तो सब। वो 200 के अंदर ही मैनेज करना पड़ेगा ना, कि ये 200 के अंदर हमको ये लाना है, कितना करके लाएंगे जो मेरे 200 के अंदर हो जाएगा ये सब। सही बात है, मतलब लॉजिकल आप सोचिएगा ना यस कि सर। हमारे घर में भाई गोभी खरीदना है, और आपका आलू, आलू तो खैर है, पत्ता गोभी भी खरीदना है, और थोड़ा कैप्सिकम खरीद लेंगे, गाजर ले लेंगे, खाली सलाद वलाद खाना चाहिए। और मतलब तो क्रिटिकल थिंकिंग, बताइए क्रिटिकल थिंकिंग को कितना, मतलब ये सब्जी खरीदने को एकदम क्रिटिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल बना दिया हम लोग। हाँ, बताइए। खैर ये तो हंसी मजाक वाला बात था, हंसी मजाक वाला बात इसलिए था क्योंकि अब टाइम हो गया है। अब अभी आप लोगों का कुछ है